मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एक ऐसी सूरत के मुतालिक जिसको सूरह इखलास के नाम से जाना जाता है। और इसके मुतालिक ये भी आ चुका है कि इसके अंदर इसमें आज़म छुपा हुआ है। सूरह इखलास हर किसी ने पढ़ा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये छोटी सी सूरत है, लेकिन हज़रत मौलाए कायनात मौला अली इसके मुतालिक फरमाते हैं कि जो कोई बंदा इसको 200 मरतबा पढ़ लेता है और अल्लाह ताला से हाथ उठा करके दुआ कर लेता है, उस बंदे की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। जिस काम के लिए इसको पढ़कर दुआ की जाए वो काम पूरा हो जाता है, वो मकसद पूरा हो जाता है और अल्लाह ताला खुद फरिश्तों के ज़रिए उस बंदे की हिफाजत करता है। अक्सर करके आपने ये सूरत ज़रूर पढ़ी होगी। कोई बंदा इसको नमाज के दौरान पढ़ता है, तो कोई बंदा इसको फातिहा देते वक्त पढ़ता है, तो कोई बंदा इसको कभी भी ज़रूर पढ़ता होगा, क्योंकि ये हर किसी को याद होती है। लेकिन इसके करिश्मे शायद ही आपको याद होंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सूरह इखलास को पढ़ने से हमें क्या क्या मिल जाता है, वो कौन सी ताकतें हैं जो सूरह इखलास को पढ़ने से हमें मिलती है। देखो, इसके मुतालिक राबिया का ये कहना है कि इसमें आज़म छुपा है जो कि अल्लाह समद है। और वाकई देखा गया है कि बहुत सारे लोग अल्लाह समद को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को बदल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे रावी गुजरे हैं जिन्होंने ये तहकीक किया और ये बताया कि इसमें आज़म जिस काम के लिए पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला उस काम को पूरा कर देता है। और इस सूरत में इसमें आज़म मौजूद है। अब जो भी बंदा किसी परेशानी या मुसीबत में फंस जाए और निकलने का रास्ता नज़र ना आता हो, तो ऐसे बंदे को चाहिए कि सूरह इखलास को ज़रूर पढ़े। हो सके तो इसको 111 मरतबा या ज़्यादा पढ़ना चाहो तो 200 मरतबा इसको ज़रूर पढ़े। अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ने से हर परेशानी, हर मुसीबत दूर चली जाएगी। कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर कर्ज हो जाए और कर्ज वो लौटा नहीं पा रहा हो, तो ऐसे वक्त में उसको चाहिए कि सूरह इखलास को सुबह फजर की नमाज के बाद 33 मरतबा पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला वो बंदा देखेगा कि अल्लाह ताला उसके कर्ज को गैब के ज़रिए से अदा करवा देगा, यानी गैबी मदद उसको मिलना शुरू हो जाएगी। प्यारे अजीज़ों, जो बंदा इसको रिस्क की नीयत से पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके घर में बेतहाशा रिस्क अता करेगा। कभी भी उस घर में नहुसत परेशानी नहीं आएगी और कभी भी वो घर फाके में नहीं जाएगा। जो बंदा इसको किसी भी काम को शुरू करने से पहले 200 मरतबा पढ़ ले, उस काम में बरकत आ जाती है। कभी भी वो काम बंद नहीं होता, हमेशा वो काम कामयाब होता है, वो तरक्की पाता है और अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत करता है। अगर रूहानी ताकतों को पाना चाहो तो इसका विर्द ज़रूर करना। रूहानी ताकतें इसके ज़रिए से फ़ौरन मिल जाती हैं। इसके ज़रिए से कल्ब मुनव्वर होने लगता है और रूहानी ताकतें आपके सीने पर खुलने लग जाती हैं। जो भी बंदा इसको पढ़ने का मामूल बनाए, अल्लाह ताला उसके सीने पर रूहानी ताकतों को खोल देता है और उसके सीने पर इल्म की बरसात होने लगती है और उसका सीना मुनव्वर हो जाता है, नूर से भर जाता है और वो बंदा कुर्बे इलाही भी हासिल कर पाएगा। इसको आप किसी भी परेशानी के वक्त पढ़ सकते हैं, चाहे वो परेशानी कैसी क्यों ना हो। बस इसको 200 मरतबा पढ़ लें। जैसे हज़रत अली का ये कहना है कि 200 मरतबा इसको किसी भी काम के लिए पढ़ लिया जाए, अल्लाह ताला उस बंदे का वो काम बना देता है, यानी उस बंदे की वो मुसीबत दूर चली जाती है और कभी भी लौटकर उसकी तरफ नहीं आती। कहते हैं कि जो कोई बंदा इसको जंग पर जाने से पहले या फिर कहीं पर भी जाने से पहले 200 मरतबा पढ़ ले और वहां पर जाए तो वहां उसको इज्जत मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और लोग उससे मोहब्बत करने लगेंगे। ये दुनियावी मसलों में काम तो आती ही है, साथ ही साथ इसके ज़रिए रूहानी मसलों में भी मदद ली जा सकती है। जैसे रूहानी बीमारियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर किसी के ऊपर रूहानी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज इसके ज़रिए से किया जा सकता है। अगर कोई बंदा रूहानी दुनिया में जाना चाहता हो तो वो इसके ज़रिए से जा सकता है। अगर बंदा रूहानी मदद हासिल करना चाहता हो या फिर रूहानी मखलूक को देखना चाहता हो या फिर उनकी दुनिया में जाना चाहता हो, ये सारी चीज़ें आप इस सूरत के ज़रिए से कर सकते हो। आपको चाहिए कि सूरह इखलास को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुफस्सिरीन गुजरे हैं जिन्होंने इसके ज़रिए से भी मुवक्किलों को भी काबू में किया है। इसके ज़रिए से रूहानी मखलूक को अपना ग़ुलाम बनाया है। इसी सूरत के ज़रिए से रूहानी दुनिया की चीज़ों को अपनी आँखों से देखा है,
اگر آپ بھی چاہتے ہو روحانیت کی دنیا میں جانا تو آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کا ورد ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جو آپ کے سینے پر روحانیت کے پردوں کو کھول دیتی ہے اور آپ کا سینہ منور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ بیٹھے جگہ پر ہی روحانی دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ خاص کر اس کو رمضان کے وقت پڑھا جانا بہت زیادہ مفید مانا جاتا ہے۔ جو بندہ اس کو رمضان کے مہینے میں اگر کسی بھی وقت ٹائم ملے تو اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، جیسے روزہ کھولنے سے پہلے قبل اس کو 111 مرتبہ پڑھ لے، یا پھر روزہ کھولنے کے بعد، نماز ہونے کے بعد، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ سکتا ہے۔ جو بھی بندہ یہ کرے گا اللہ تعالیٰ پورا سال اس کو حفاظت میں رکھے گا، پورا سال اس کو غیبی مدد ملتی رہے گی، اور پورا سال کوئی بھی بندہ اس کے اوپر جادو یا پھر سپلی علم یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ تھے سورہ اخلاص کو پڑھنے کے کچھ ایسے فائدے جس کے متعلق شاید سے آپ نہیں جانتے ہوں گے، اور اب آپ جانتے ہو تو جاؤ اس کو پڑھ کر اپنی زندگی کو آسان بناؤ۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔